परमेश्वर की भरपूरी में, उसकी सामर्थ्य का, उसकी प्रेजेंस का आनंद ले रहे होंगे। आज पूरे आनंद से, खुदावंद की भरपूरी के साथ, कि उसने जो एक बड़ा विजन, एक बड़ा दर्शन दिया है, और उसका थैंक्स करते हुए कि उस दर्शन के मुताबिक वो हमारी जिंदगियों में कार्य भी कर रहा है। आपने कभी फुटबॉल का फील्ड देखा होगा। दो टीम्स फील्ड में होती हैं, हजारों दर्शक होते हैं ग्राउंड में बैठे, और करोड़ों व्यूअर्स होते हैं जो टीवी ऑनलाइन उन्हें देख रहे होते हैं। और आपने नोटिस करते हैं कि जिस प्लेयर के पास बॉल होती है, सब उसके पीछे भागते हैं, और जब बॉल कहीं और चली जाती है तो उस प्लेयर का वो पीछा करना छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप परमेश्वर का काम करते हैं, लोग आपका पीछा करते हैं, क्योंकि बॉल आपके पाले में है। आप पहले नशा करते थे, लोग आपको बुरा नहीं कहते थे, लेकिन अब आपने विश्वास कर लिया, आपके रिश्तेदार आपको धमकियां देते हैं। कपटी लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जो खुद पाप में डूबे हुए हैं, आत्मिक तौर पे मरे हुए हैं। पौलुस ने कहा कि कुत्तों से चौकस रहो, काट कूट करने वालों से चौकस रहो। वो जो काटते हैं, फाड़ते हैं कि एक दूसरे का सत्यानाश कर दे। क्यों? जो उस दर्शन के कारण, क्योंकि जो आपके जीवन में है, क्योंकि बॉल आपके पास है, तो सब आपका पीछा करेंगे। आपको थैंक्स करना चाहिए कि परमेश्वर ने आप पर भरोसा रखा है, कि उसने आपको बॉल दी है, उसने आपको दर्शन दिया है, आपको विजन। समय इन लोगों के लिए है, इस देश के लिए है। हमें आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, और हम उसकी भेड़ों के समान उसके पीछे पीछे हैं, और उसकी दुल्हन के समान उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आनंद आपके जीवन में होगा। एक वचन जब आप पढ़ते हैं रोमियो 10 में, तो उसमें लिखा है कि धार्मिकता के लिए, रोमियो 10 उसकी 9 आयत 10 आयत मैं पढ़ूंगा। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार। उन्होंने कहा अगर तुम मन से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करो तो तू चंगा कर सकता है, लेकिन अगर अंगीकार नहीं है वचन का, प्रभु ने कहा था तू बड़ा प्रभावशाली होगा यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से उतर न पाए। हिंदी में चित्र लिखा है, और उसकी राइट ट्रांसलेशन है, जो ओरिजिनल बाइबल है, वहां है माउथ। माउथ की व्यवस्था की जो ये पुस्तक है, वो तेरे मुंह से कभी भी उतरनी नहीं चाहिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं भी मंडलाता था, लेकिन हुआ कब? जब कहा। ये मेरा वचन का टॉपिक नहीं है, लेकिन उस टॉपिक पे आने से पहले हमें बेस एक बनाना है, ताकि आप समझ पाए कि कहा। जब आप कहते हैं मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई दुख मेरे डेरे पे ना आएगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का परमेश्वर ने मेरे को अधिकार दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी, उसने मेरे भाइयों के मध्य में मेरा अभिषेक। वचन अंगीकार लिखा है, जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पर कहता जिन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें?
फिर कहता जिसके विषय में सुना नहीं, 14 आयत में, उस पर विश्वास कैसे करे और प्रचारक बिना कैसे सुने। इसका मतलब परमेश्वर का उद्धार नहीं पहुंचता जब तक प्रचारक प्रचार ना करे। कहता जो कि प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर कहता जब तुमने सुना ही नहीं है उसके बारे में तो नाम कैसे लोगे? तुम्हें विश्वास ही नहीं है अगर, तो उसका नाम कैसे लोगे? विश्वास कैसे आएगा जब तक उसके बारे में सुनोगे नहीं? सुनोगे कैसे जब तक कोई बताएगा नहीं? और कहता प्रचारक बिना कैसे सुनोगे? चाहे वो प्रचारक ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑडियो में हो, चाहे वो वीडियो में हो, चाहे वो चर्च में हो, वो बोल रहा है तो तुम सुन रहे हो। इसलिए आपने देखा होगा शैतान प्रचारकों से नफरत करता है। उसे पता है कि ये एक माध्यम है, परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहे हैं, और जब वचन सुनाते हैं तो लोगों के अंदर विश्वास मिलने लगते हैं तो उद्धार आता है। वो उद्धार फैमिली में होता है, वो उद्धार फाइनेंस में होता है, वो उद्धार शरीर में, सेहत में, मेंटली, फिजिकली, सोशली, वो उद्धार सब जगह है। उद्धार इज नॉट ओनली ए स्पिरिचुअल उद्धार, सिर्फ स्वर्ग जाने वाली परमेश्वर बात नहीं करता। जब आप उद्धार के विषय में पढ़ते हैं तो ये बहुत डीप वर्ड है। जब आप उद्धार के विषय में पढ़ते हैं तो ये सिर्फ परमेश्वर स्वर्ग जाने की बात नहीं कर रहा। हाँ, उसमें स्वर्ग जाना नंबर 1 प्रायोरिटी पे आता है, नंबर 1 पे आता है। जब परमेश्वर ये बात करते हैं तो वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है, स्वर्ग में जाना। आमीन। जब आप उद्धार की बात करते हैं, रोमियो 10:10, साल्वेशन, उद्धार, ग्रीक भाषा में ये बाइबल लिखी गई थी ओरिजिनली। ग्रीक भाषा का 4991 से हैं कि कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे इधर 1000 दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास ना आएगा। आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा किस तरह से आपको सुरक्षित रखता है। हालेलुया। जब महामारियां आती हैं, हम सड़कों पे चले कोविड के दौरान, लोग पूछते थे, आज जो नए लोग देखते हैं, कई बार पास्टर्स को बोलते ये कोविड के टाइम कहां थे? अब कभी फेसबुक खोली है हमारी, मालूम हो जाएगा कोविड के टाइम कहां पे थे। हम रोड्स के ऊपर थे एवरी टाइम जब लोग अंदर थे। एक जगह महामारी हुई तो वो ऐसी महामारी थी कि लोगों को रेशा होता था बहुत और उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती थी बहुत। तो एक पास्टर ने चैलेंज किया था कि तुम उसकी इन्फेक्शन सारी निकाल के मेरे हाथ पे रखो, और जब हाथ पे रख के उसको माइक्रोस्कोप में चेक किया जाता था तो उसके हाथ पे रखते ही वो कीटाणु मर जाते थे इन्फेक्शन वाले। काउंसलिंग हुई है लोगों की, विदाउट द मेडिसिन नहीं आई थी, उसका कोई इंजेक्शन नहीं आया था। परमेश्वर अपने वर्ड के जरिए आपको सेफ रखता है, आपको हील रखता है, डिलीवर रखता है। ये एक ऐसी, इस साल परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस का साल है। ये आप खुदा से एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी लाइफ में सुपरनैचुरली चीजें करे, दर्शन, स्वप्न, समथिंग वेरी पिक्यूलियर, बहुत ही यूनिक कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। आपको ऐसे आत्मिक दर्शन, आत्मिक एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी हीलिंग्स, डिलीवरेंस और मिरेकल्स परमेश्वर कर रहा है, ऐसे छुटकारे आपको दे रहा है। एक्सपेक्ट करो कि इस साल वो आपके साथ हो।